हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध की स्थिति परिवर्तन के प्रभाव को। बुध अपना परिवर्तन कर चुके हैं। समय के अभाव की वजह से थोड़ा सा वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है। बुध जो है तो 12 दिसंबर 2024 को ही अपना परिवर्तन कर चुके हैं। ये पहले अस्त थे, अब 12 दिसंबर से उदय हो चुके हैं और 15 दिसंबर से ये मार्गी भी हो चुके हैं, वक्री थे पहले। तो बुध का ये उदय काल और वक्री काल से मार्गी स्थिति में परिवर्तन करना क्या प्रभाव देगा ये समझेंगे। बुध जो कि अभी वृश्चिक में ही गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बुध का ये गोचर काल आपके लग्न में ही हो रहा है और बुध आपके बड़े ही महत्वपूर्ण भाव, आय भाव के और साथ में अष्टम भाव के भी अधिपति बनते हैं। यानी कि कहा जाए तो बुध कारक ग्रह नहीं है आपके लिए, परंतु आय के अधिपति हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है और आपके समय लग्न में ही गोचर कर रही है, भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि लग्न सर्वश्रेष्ठ। वैसे तो हर एक भाव का अपना प्रभाव है, अपने जो है तो प्रधानता है अपनी अपनी, परंतु एक लग्न है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो बुध का ये गोचर काल ये देवगुरु बृहस्पति और राहु से भी दृष्ट है। बुध महाराज देवगुरु बृहस्पति और राहु से भी दृष्ट है। देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये अभी 4 जनवरी 2025 तक इसी वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे, आपकी राशि में ही। तो ये बुध का जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं आपके लिए आय के लिए बड़ी अच्छी स्थिति बनाएगा। कहीं ना कहीं आय के जो स्रोत हैं तो वो बढ़ जाएंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि कई बार हम धन और आय में डिफरेंस नहीं समझते हैं। तो आय यानी पैसा जो आ रहा है, और धन वो जो अस्थाई धन के रूप में, जैसे ज़मीन हो गई है ना, घर प्रॉपर्टी हो गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो आय से संबंधित वृद्धि, और इस समय कई सारे रुके हुए काम आपके बन सकते हैं। साथ में यहाँ आपके जॉब में यदि बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसमें कमी देखने को मिलेगी, परंतु यहाँ काम बढ़ने की संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी। काम भी बढ़ेंगे, जिससे प्रेशर जहाँ एक तरफ कम होगा पहले का प्रेशर, वहीं दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ भी जाएगा। यानी कि पुराना प्रेशर कम हो रहा है और नया प्रेशर बन रहा है। साथ में यहाँ पर ये भी देखेंगे कि बुध महाराज आपको यात्रा आप कर रहे हैं, छोटी यात्रा हो बड़ी यात्रा हो, वहाँ पर जो है तो लाभ दिलवाएंगे। अचानक धन लाभ की स्थिति भी आपको देखने को मिलने वाली है। रिसर्च वर्क से संबंधित कामों में थोड़ा कहीं ना कहीं पहले से बेहतर स्थिति बनेगी। और इसके अलावा आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में यदि वाद विवाद कलह का माहौल बना हुआ था उसमें कमी आने वाली है। व्यापारियों के लिए भी ये परिवर्तन कहीं ना कहीं पहले से बेहतर स्थिति बनाने वाला, परंतु यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाली हैं। आपको यहाँ पर कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके ही राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि आपकी लग्न है वृश्चिक, तो वृश्चिक में गोचर करके आपको लग्न के हिसाब से प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बुध का जो परिवर्तन काल है, सबसे ज़्यादा जरूरी है निर्णय लेने की स्थिति में प्रभाव करना, बुरे प्रभाव देना। कई बार ऐसे आप गलत निर्णय ले लेंगे जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी होंगी, और मानसिक तनाव जो था उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। तो मानसिक तनाव की जब वृद्धि हो जाती है और कई सारे हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं, तो यहाँ पर फिर जो है तो कहते हैं ना कि एक तरफ तो लाभ कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा, दूसरी तरफ कुछ समस्याएं भी क्रिएट हो रही हैं। तो वो वाली स्थिति है, जो कि जीवन का नाम ही है सुख और दुख, यानी कि दोनों चीज़ें होती हैं। कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, ये चीज़ें चलती रहते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने विपरीत का सम्मान करना है। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़रूरी ये है कि लग्न जब प्रभावित हो रही हो तो हर एक चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव प्रभाव तो मिल रहे हैं, परंतु सावधानी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि यदि ज़रूरी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे, यदि सावधानियों को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि अक्सर आप देखिए ना
लोगों को क्या लगता है कि नहीं, मुझे आप अच्छा बताओ कि अच्छा क्या होने वाला, बुरा मत बताओ। और जब बुरा हो जाएगा तो बताएंगे अरे आपने बताया नहीं कि ये बुरा भी होने वाला, आप तो अच्छा अच्छा बता रहे थे। भाई आप सुनना नहीं चाहते। आप देख लीजिए वीडियो उठा के, अब कोई ग्रह ऐसी स्थिति में जा रहा हो जिसमें बुरा प्रभाव दे रहा हो, तो उसमें जो आप टाइटल देखेंगे, थंबनेल देखेंगे, वहाँ पर ये होगा बुरे शब्द लिखे हैं कि भैया ये समस्याएं होने वाली, लोग देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों को बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता, पर जब हो जाता है तो ये लगता है कि आप तो अच्छा बताए थे, बुरा क्यों हुआ। इसलिए मानसिकता को थोड़ा सा बदलिए, और अच्छा है तो भी सुनिए, बुरा है तो भी सुनिए, क्योंकि जो है तो वो तो है। हम सुनने से और ना सुनने से बदल नहीं जाएगा। मेरी बातें थोड़ी कड़वी तो ज़रूर लग रही होंगी, ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए बातें हैं जो लोगों को खाली ऐसा कि अच्छा अच्छा सुनना है, बुरा सुनना नहीं। क्योंकि ये जीवन है। देखिए, जब सुख हम चाहते हैं तो दुख तो आएगा ही आएगा, पक्की बात है। और जब हम दुख से दूर होना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा कि सुख ही एक कारण है जो दुख का कारण बन जाता है। क्योंकि जब हम सुखी होते हैं, हम हर तरह से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से कर्मों के फल के रूप में हमें दुख भी प्राप्त होता है। और अक्सर मैं कहा करता हूं, दुख ही सुख है और सुख ही दुख है। तो ये चीज़ हमें देखने में, सुनने में बड़ी अजीब लगती है, पर वास्तविकता कहीं न कहीं यही है। तो ये चीज़ें हैं, इन्हें थोड़ी ध्यान रखिएगा। बाकी बुध पहले से बेहतर स्थिति जो है तो बना रहे हैं आपके लिए। वृश्चिक में ही गोचर कर रहे हैं, पर ये बहुत सारे परिवर्तन इसमें, तो उनके प्रभाव भी आपको देखने को मिल रहे हैं। रही बात की उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए भगवान गणपति की आराधना करिए, और भगवान गणपति को विशेष रूप से दुर्वा से यदि अर्चन कर सकें तो बहुत बढ़िया है। और उसमें भी यदि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए अर्चन कर सकें तो और भी श्रेष्ठ है। तो भगवान गणपति की शरण पकड़िए, इससे कल्याण होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।